हेलो प्रियंशु भैया, आप कैसे हो? हेलो बच्चों, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हो? हम ठीक है। और क्या हुआ? भैया हमारा ना फर्स्ट टर्म का एग्जाम आ रहा है, तो हमें एक मैथ के चैप्टर में डाउट है। कौन से चैप्टर में डाउट है? प्राइम टाइम अच्छा, स्कूल में नहीं पढ़ा है आपको? पढ़ाया था बट हमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो आज आपको प्राइम टाइम की फुल एक्सप्लेनेशन विद अच्छे तरीके से आपको वीएस टू सिक्स सेवन्थ एट्थ पे आज शाम तक मिल जाएगी। आपको घर पे जाके उसको देखना है और जो भी डाउट है उसको क्लियर करना है। ठीक है? भैया जल्दी डाल देना, हमें डाउट क्लियर हाँ, करना आज है। शाम तक आपको मिल जाएगा चैनल। ठीक है? ठीक है भैया, समझ गए। ठीक। जाओ जाओ जाओ, बाय। थैंक यू भैया। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? और आज कक्षा छठी के लिए मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर होगा जो प्राइम टाइम, उसका बम शॉट मैं लेके आया हूँ, जिसमें हम पूरा चैप्टर को कवर करेंगे एनसीईआरटी बुक से। जो भी कंसेप्ट होंगे वो आपको क्लियर होंगे सबसे इजी भाषा में। ठीक है? उसके बाद प्राइम टाइम चैप्टर का नाम है, बुक का नाम है गणिता परीक्षा, जो कि 6th क्लास के लिए मैथ्स की बुक है। इस साल एनसीईआरटी ने इसका पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। पिछले साल इससे अलग बुक थी और इस साल एक नई बुक आई है जिसका पैटर्न कुछ ऐसा है। चैप्टर का नाम प्राइम टाइम। इसके जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह होंगे वो आपको BS2 एजुकेशन ऐप पे मिल जाएंगे। उसके बाद आज का पहला टॉपिक होगा फैक्टर्स। क्या? फैक्टर्स या फिर डिवाइजर्स। डिवाइजर्स, फैक्टर या डिवाइजर्स क्या होता है? टर्म सुना है, इसका मतलब क्या होता है? अ फैक्टर इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2 से लेकर लेकर इन्फिनाइट तक, है ना? ये सारे क्या होते हैं? होल नंबर। तो ऐसे होल नंबर जो कि दूसरे होल नंबर को पूरा डिवाइड करे। क्या करे? डिवाइड करे विदाउट परफेक्टली लीविंग नो रिमाइंडर। मतलब एक भी रिमाइंडर ना बचे। लास्ट में अगर मैं डिवाइड करूँ तो लास्ट में जाके 0 ही आए डिवाइड करने में। ठीक है? उसके बाद अब मेरे को फैक्टर निकालना है 12 का। किसका? 12 का। फैक्टर में बेसिकली होता है कि ये नंबर किसके टेबल में आता है, कितने पे आता है। ठीक है? तो फैक्टर 12 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। कितने पे आता है? 12 पे आता है। उसके बाद अब 12 2 के टेबल में भी आता है। किस पे आता है? 6 पे, है ना? उसके बाद 12 3 के टेबल में आता है। हाँ जी आता है। किस पे आता है? 4। ठीक है? उसके बाद अब इसके बाद 12 के कोई आगे फैक्टर नहीं बचे बनेंगे, क्योंकि देखो 1 ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 4 भी ले लिया, 6 भी ले लिया, 12 ले लिया। 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद 12 के टेबल में आता है, 12 मेरा, है ना? तो मतलब फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ 12 आर क्या? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है? उसके बाद अगला टॉपिक आता है कॉमन फैक्टर का। कॉमन फैक्टर। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं भाई। अब मान लो कि टीम कैसे बढ़ती है? 3-3 की इवन वाली न बढ़ती है। अब 7 बंदे आ गए तो एक को क्या रखते हैं? कॉमन रखते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों टीमों में खेलता है ना? बैटिंग भी वो करेगा, एक टीम से फिर पहले बैटिंग करेगा, फिर उसी टीम से बॉलिंग भी करेगा, फील्डिंग भी करेगा, फिर बैटिंग करेगा, फिर बॉलिंग करेगा, फिर फील्डिंग करेगा, है ना? ऐसे ही कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों फैक्टर के डिविजिबल्स हो। A common factor is a whole number that divides two or more given number exactly leaving no remainder. उसमें क्या था कि एक नंबर को पूरा डिवाइड करता था, इसमें दो या दो से ज्यादा नंबर को पूरा डिवाइड करेगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है? इसका क्वेश्चन है कि 35 और 50 के कॉमन फैक्टर्स बता दो। तो पहले 35 के फैक्टर्स, इधर 50 के फैक्टर्स। ठीक है? अब और ये जो टॉपिक है ये आपके पेज एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 111 पे है। ठीक है? उसके बाद 35। अब 35 किस किस के टेबल में आता है? पहले भाई जो कोई सा भी नंबर हो उसका एक हमेशा एक फैक्टर होगा जिसको हम यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं, जो कि है 1। ठीक है? यूनिवर्सल फैक्टर है 1, हर नंबर का फैक्टर है। ठीक है? तो 1 के टेबल में 35 पे आता है 35। ठीक है? उसके बाद 35 और किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है। किस पे आता है? 7 पे। नहीं 2 में आता है, नहीं 3 में आता है, नहीं 4 में आता है। उसके बाद आता है डायरेक्ट 5 में, 7 पे। तो 35 पे क्या क्या फैक्टर्स हो गए? 1, 35,
5 और 7, ठीक है। उसके बाद 50 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, इसका भी 1 होगा, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 50 से। उसके बाद 50 2 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है। अब बोलोगे 2 के टेबल में तो हम लोग 10 तक पढ़ा है, 10 तक तो होता नहीं है 50, लेकिन टेबल जो होता है हमने 10 तक पढ़ा है ताकि हमको याद रहे, इजी रहे। उससे भी आगे आगे बहुत सारे नंबर्स इन्फिनाइट तक होता है। तो 2 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 आएगा। मल्टीप्लाई क्या होता है, एक तरह से टेबल ही होता है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आएगा, लेकिन 2 5 हम 10 बोलते हैं ताकि हमें ईजी पड़ जाए। उसके बाद 50 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में नहीं आता। और उसके बाद आता है 5 के टेबल में, कितने पे आता है, 10 पे, है ना। उसके बाद और किसी के टेबल में आता है, नहीं आता, है ना। तब हम ये सारे नंबर्स उसके फैक्टर्स लिख देंगे। तो 50 के क्या क्या होंगे, एक होगा 1, एक होगा 2, फिर 5, फिर 10, फिर 25 और फिर 50। अच्छा, कॉमन क्या था, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है ना। अब मैंने टीम बनाई, जो दोनों में टीमों से खेलेगा उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, पहले तो 1 है ना, उसके बाद 2 इसमें है, इसमें है नहीं। अच्छा, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है तो 5। इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है। इसमें 25, इसमें 25 नहीं है। इसमें 50, इसमें 50 नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 35 एंड 50 क्या है, 1 और 5। तो क्या है, 1 और 5, ठीक है। उसके बाद आता है 5 15 20। अब 2 नंबर का कर लिया इजी, अब 3 नंबर आ गया, कैसे करेंगे, इसका भी सिंपल मेथड है। पहले 5 के फैक्टर्स लिखेंगे, फिर 15 के फैक्टर्स लिखेंगे, फिर 25 के फैक्टर्स लिखेंगे, ओके। 5 के फैक्टर क्या होता है, 5 का फैक्टर होता है एक 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके अलावा 5 किसी के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। खुद के टेबल में तो मैंने लिख ही दिया, 5 1 जा और 1 5 जा, एक ही बात होती है ना, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद 15 किसके टेबल में आता है, पहले तो 1 के टेबल में कितने पे, 15 पे। उसके बाद 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, कितने पे आता है, 5 पे, तो 3 इंटू 5। उसके बाद फिर तुम बोलोगे 5 के टेबल में आता है 3 पे, एक ही बात है ना, रिपीट नहीं करेंगे। 25 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 1 के टेबल में कितने पे आता है, 25 पे। उसके बाद 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में आता है, कितने पे आता है सर जी, 5 के टेबल में 5 पे आता है ना। अच्छा, इसके अलावा 25 के कुछ फैक्टर होंगे, नहीं होंगे, है ना। तो 5 15 और 25 आपको लिख देंगे हम एक स्टेटमेंट फिर से। क्या स्टेटमेंट होगी वो, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 15 एंड 25 आर क्या क्या है। पहले तो हो गया 5, क्या हो गया पहले, 5 1। उसके बाद क्या हो गया, 5, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। उसके बाद क्या हो गया, और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा था, इसमें भी 1 आ रहा है। मतलब कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो सब में आ रहा है ना। 5 15 और 25 में पहले तो 1 1 1 सब में कॉमन हो गया। उसके बाद 5 5 5 सब में कॉमन हो गया। अब भाई देखो 5 के कुछ फैक्टर बचे नहीं, तो अब इसके कॉमन होंगे सिर्फ 1 और 5, ठीक है। क्या होंगे, 1 और 5। भाई दोनों का आंसर सेम ही आया है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आता है टॉपिक, कॉमन फैक्टर पढ़ लिया, फैक्टर पढ़ लिया। अब उसके बाद टॉपिक आता है मल्टीपल। क्या आता है, मल्टीपल्स। मल्टीपल क्या होता है भाई, अ नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर एंड एनी अदर होल नंबर एंड इंटीजर। क्या होना चाहिए, इंटीजर। जैसे कि एग्जांपल के लिए मल्टीपल ऑफ 4, भाई मल्टीपल मतलब होता है सिंपल सिंपल सिंपल। इसका मतलब होता है टेबल पढ़ दो, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 ऐसे, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, एक होगा 4 8 12 16। अब तुम टेबल भी पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16। इसके आगे भी बहुत सारे होते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा,
मल्टीपल्स ऑफ 5 एक क्वेश्चन आ गया भाई कि हमें बताना है कि 5 के क्या क्या मल्टीपल होते हैं। 5 के मल्टीपल पूछते क्या बताओगे, क्या बताओगे, टेबल बताओगे ना, है ना, टेबल बताओगे। तो 5 के मल्टीपल क्या क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 आर क्या क्या है। 5 के मल्टीपल पूछे, देखो टेबल, अब मैंने क्या बताया, टेबल कहाँ तक होती है, 10 तक नहीं होती, 20 तक नहीं होती, इनफाइनाइट तक होती है ना। लेकिन हम बेसिकली इसमें हम 10 मल्टीपल्स लिख लेंगे, पहले पहले 10 मल्टीपल्स क्या क्या है, मतलब एक तरह से 10 तक टेबल लिखेंगे, 5 10 जा, तो 5 वन जा 5, रुक जाओ, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, 5 फाइव जा 25, 5 सिक्स जा 30, 5 सेवन जा 35, 5 एट जा 40, 5 नाइन जा 45, 5 टेन जा 50। ये सारे जितने भी भाई क्या कर रहे हो मैं, ये सारे जितने भी नंबर्स आए ये हमारे मल्टीपल्स ऑफ 5 हो जाएंगे। भाई इसके आगे भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फाइंड फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7। तुमसे 4 बोल देगा, तुमसे 10 बोल देगा, तुमसे 15 मल्टीपल बोल देगा, तुमसे 2 मल्टीपल, फर्स्ट 2 मल्टीपल्स बोल देगा, या फिर तुमसे बोल देगा कि ऐसे मल्टीपल बताओ जो कि 7 के ऐसे मल्टीपल बताओ जो कि 21 और 30 के बीच में आते हैं। तो फिर तुम देखोगे, टेबल पढ़ोगे, फिर देखोगे 21 और 30 के बीच में कौन कौन से है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7, फर्स्ट 4 मतलब हम 7 वन 7 टू 7 3 7 4 तक टेबल पढ़ेंगे। 7 वन क्या होता है 7, 7 टू 14, 7 थ्री 21, 7 फोर 28। क्या हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7। उसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन आ गया, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। मतलब इसमें क्या बताना है, ये दो नंबर है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक, मतलब इन दोनों के बीच में कितने नंबर है जो कि 40 के मल्टीपल है ना। तो ये तुम्हारी ही बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 310 और 410 के बीच में ऐसे नंबर जो कि 40 के मल्टीपल है। अब मैं क्या करूँगा कि 40 के मल्टीपल्स लिख लेता हूँ, कहाँ तक लिखूंगा, 410 तक है, तो सोच रहा हूँ कि 40 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 400 होगा नहीं। मैं क्या करता हूँ कि 40 को एक बार उससे मल्टीप्लाई कर लेते 11 से, ताकि ईजी पड़ जाए, है ना। 40 11 तक पढ़ेंगे हम टेबल 40 का। 41 जा 40, 42 जा 80, 43 जा 120, 44 जा 160, 45 जा 200, 46 जा 240, 47 जा 280, 48 जा 320, 49 जा 360, 40 10 जा 400 और 40 11 जा 440। सब में कितने का गैप है, ऐसे 40 का गैप, 40 का गैप, 40 का गैप, 40 का गैप, है ना। मतलब मल्टीपल्स ऑफ 40 क्या है, जिसमें ऐसे नंबर, पहले तो 0 से 40 में कितने का गैप 40 का, फिर 40 से 80 में कितने का गैप 40 का, 80 से 120 में 40 का, 120 से 160 में 40 का, मतलब 40 40 40 40 का गैप होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि भाई इसने पूछा था 310 और 410 के बीच में ऐसे नंबर जो कि 40 के मल्टीपल है। अच्छा 310 से पहले लिखोगे, 310 से पहले सबसे छोटा नंबर क्या है 280, और 310 के बाद सबसे छोटा नंबर क्या है 320। तो हमने बाद में बताना ना उसके, तो बाद वाला नंबर देखेंगे। पहले तो हो गया 320, ठीक है, एक हो गया 320। उसके बाद क्या होगा, एक और है क्या 360। उसके बाद क्या होगा, एक और है 400, है ना। उसके बाद अगर मैं देखूं तो 440 है, लेकिन हमें कहाँ तक बताना था 410 तक, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे मल्टीपल ऑफ 40 हैं जो कि लाई बिटवीन 310 एंड 410, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों के मल्टीपल्स में आता है। अ कॉमन मल्टीपल इज अ होल नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर। क्या ये भी उसी की तरह है? उसमें क्या था? उसमें क्या था? अच्छा, उसमें क्या था? उसमें था कि सिर्फ एक आ गिवन नंबर। आ मतलब क्या होता है? वन। इसमें क्या है? इसमें क्या है? टू और मोर गिवन नंबर। इसमें क्या है? टू और मोर गिवन नंबर। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल इज अ होल नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर। अभी मैं इसमें क्वेश्चन देता हूँ एक, मान लो कि फाइंड कॉमन मल्टीपल ऑफ, किसका मान लेते? चलो मान लेते हैं टू और फोर का। ठीक है, इन दोनों के हमें कॉमन मल्टीपल बताने हैं। ठीक है, फाइंड कॉमन मल्टीपल ऑफ टू एंड फोर। फोर मत मानो, फोर में, टू और फोर में ना बहुत सारे कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे, तो हम इसकी जगह ले लेते हैं एक ऐसा नंबर जिसमें कम हो ताकि इजी समझ में आए। फाइव। ठीक है, कॉमन मल्टीपल पूछा है, कितने नहीं लिखा तो हम 10 तक लगा देंगे ताकि इजी रहे। पहले लिखेंगे हम मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ टू। मल्टीपल ऑफ टू क्या क्या है? टू के मल्टीपल्स, पहले 10 मल्टीपल क्या होंगे? टू वन द टू, टू टू द फोर, टू वन द टू, टू टू द फोर, टू थ्री द सिक्स, टू फोर द एट, टू फाइव द 10, टू सिक्स द 12, टू सेवन द 14, टू एट द 16, टू नाइन द 18 एंड टू टेन द 20, है ना। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ फाइव, है ना। फाइव के मल्टीपल क्या क्या होंगे? फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा 10, फाइव थ्री ज़ा 15, फाइव फोर ज़ा 20, फाइव फाइव ज़ा 25, फाइव सिक्स ज़ा 30, फाइव सेवन ज़ा 35, फाइव एट ज़ा 40, फाइव नाइन ज़ा 45, फाइव टेन ज़ा 50। ठीक है, अब इसमें कॉमन बताना है। कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, देखो टू, इसमें फाइव आ रहा है, फाइव इसमें आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा, इसको हटा देंगे। अच्छा, इसमें 10 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है कहीं? हाँ भैया आ गया, ये और ये। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? 10। उसके बाद इसमें कहीं 15 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो नहीं होगा। उसके बाद इसमें 20 आ रहा है, इसमें भी 20 आ रहा है, तो ये हो जाएगा, है ना। भाई मैंने इसके आगे टेबल नहीं लिखी वरना और भी आ सकते थे, तो मैं 10 तक ही है। तो हम अभी कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और फाइव क्या क्या हो गया? इसमें 10 हो गया और एक 20 हो गया। क्या हो गया? 10 और 20। ठीक है, 10 एंड 20, ये हमारा हो गया आंसर, है ना। उसके बाद अच्छा भाई, ये तुम्हारे बुक का पेज नंबर 109 का क्वेश्चन आ गया एक, और ये क्या है? हमारा कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक मतलब कि इसमें दोनों चीज़ें, फैक्टर के बारे में भी और मल्टीपल के बारे में भी है। जम्पी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम। दो बंदों के नाम है या फिर दो दोस्तों के नाम है, जम्पी और ग्रम्पी। ग्रम्पी प्लेसेस अ ट्रेजर ऑन सम नंबर, फॉर एग्जाम्पल ही मे प्लेस इट ऑन 24। अब इसमें ना एक मतलब इतना घटिया क्वेश्चन है ये कि तुमको इतने छोटे क्वेश्चन के लिए तुमको एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी या फिर कुछ बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। अब ये इस पे नंबर लाइन इजी पड़ेगा, तो हम बना लेते हैं, मान लो नंबर लाइन। ठीक है, बना लेते इतना बड़ा नंबर लाइन। नंबर लाइन कहाँ से बनाएंगे? पहले 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, ये सारे हमने लिख दिए। अब ग्रम्पी ने क्या करा कि भाई इस जगह पे ट्रेजर का मतलब क्या होता है? खजाना, है ना। तो यहाँ पे इसने रख दिया ट्रेजर। ट्रेजर हमारा है इस जगह पे 24 पे। जम्पी चूसेज अ जंप साइज। जंप साइज क्या है? जंप साइज का मतलब वो बोल रहा है कि एक बार में, जैसे उसने बोला, इसने क्या जंप साइज दिया? 4 लिया है, मतलब वो एक बार में 4 जंप करेगा, 4 नंबर्स को जंप करेगा। ठीक है, 4 नंबर्स को क्या करेगा? जंप करेगा। जैसे उसने स्टार्ट करा 0 से, ठीक है, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा कि हर बार उसको 4 के मल्टीपल पे जंप करना पड़ेगा।
क्योंकि उसने कहाँ से जीरो से स्टार्ट करा, जीरो से स्टार्ट करके पहले वो कहाँ गया 4 पे, ठीक है। उसके बाद 4 से स्टार्ट करके कहाँ गया 8 पे, 8 से स्टार्ट करके कहाँ गया 12 पे, 12 से स्टार्ट करके कहाँ गया 16 पे, 16 से स्टार्ट करके कहाँ गया 20 पे, 20 से स्टार्ट करके गया वो 24 पे, ठीक है। तो उसको कितने जंप लगे कि वो ट्रेजर तक पहुंच पाए जब उसने जंप साइज लिया 4, कितने लगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जंप साइज है। उसके बाद जंपी गेट्स द ट्रेजर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। भाई देखो उसने 4 4 का गैप लेके वो उस जगह पे पहुंच गया, उस जंप साइज के साथ उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे ग्रम्पी ने उस खजाने को रखा था। खजाने को कहाँ रखा था 24 पे, उसने जंप साइज लिया 4 4 का, 4 4 को उसने 6 बार जंप लगाया, पहले 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24, तो 6 बार उसने जंप लगाई, ठीक है। उसके बाद इसका एक और मेथड है भाई, या तो वो एक एक का गैप भी ले सकता है ना, एक एक का गैप लेकर वो कितने बार उसको जंप करना पड़ेगा 24 बार, 24 बार, ठीक है। इसने हमने एक एक का गैप लिया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करते करते वो 24। उसके बाद एक और है कि या तो वो 2 2 का गैप ले ले, 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से गया फिर 8 से भाई 11 नहीं 10, क्योंकि 2 2 का गैप लेना है, 10 से गया 12 पे, 12 से गया 14 पे, 14 पे गया 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 21 पे कैसे चला जाएगा, 2 2 का गैप है तो 22 पे जाएगा, 22 से फिर 24 है ना, 2 2 का गैप लेके पहुंच गया। एक और मेथड है कि वो 6 6 का गैप ले लिया, तो इससे यहाँ फिर 6 से 12, 12 से कहाँ भाई 17 नहीं, 12 से पहले 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, ठीक है। उसके बाद तो ये आपके बुक एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 111 का क्वेश्चन है कि हमें फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल, क्या है मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर, मतलब सारे नंबर का मल्टीपल है, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 10 तक, लेकिन एक्सेप्ट 7, एक्सेप्ट 7 मतलब ये हमने इसमें से 7 को बाहर निकाल दिया, मतलब ये 7 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर का है 7 को छोड़ के। अच्छा नंबर कौन कौन से आते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 आएगा, मैंने भी 7 लिख दिया, क्यों लिख दिया 7 आएगा नहीं आएगा, तो 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने सीखा था 4th 5th में निकालना। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ये सबसे छोटा नंबर जो कि इन सब नंबर से मल्टीपल, इस मतलब इन सभी नंबर का मल्टीपल है। इसमें से हम सबसे पहले सबसे एलसीएम की स्टार्टिंग करते हैं सबसे छोटे नंबर से, ठीक है। 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 आ गया इसमें, तो 1 से करेंगे सारे नंबर फिर से रिपीट हो जाएंगे, लंबा हो जाएगा। हम लेते हैं 2, 2 से करा, 2 के टेबल में 1 कितने पे आता है नहीं आता, कितने पे आएगा, छोड़ देंगे ऐसे ही 1 को 1 लिख देंगे। 2 कितने पे आता है 1 पे, 3 आता है नहीं, 4 आता है हाँ, कितने पे आता है 2 पे आता है, 5 आता है नहीं, 6 आता है हाँ, कितने पे आता है 3 पे आता है, 8 आता है हाँ, कितने पे आता है 4 पे, 9 आता है नहीं आता, 10 आता है हाँ, कितने पे आता है 5 पे, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते 5 पे। उसके बाद क्या फिर से हम 2 ले सकते हैं, 2 तब लेंगे जब 2 के दिख रहे हैं कि हमें 2 2 लिखा है कहीं पे, है ना, तो यहाँ पे भी 2 ही लिखा है। अब 2 ले लेंगे फिर से हम, 1 के 1 को ऐसे लिख देंगे, 1 को फिर से ऐसे लिख देंगे, 3 है नहीं आता ऐसे लिख देंगे, 2 कितने पे आता है 1 पे आता है,
5 नहीं आता है ऐसे लिख देंगे, 3 नहीं आता है ऐसे लिख देंगे, 4 कितने पे आता है 2 पे आता है, 9 नहीं आता है ऐसे ही लिख देंगे, 5 नहीं आता है ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर से करेंगे, इसमें फिर से 2 आ रहा है तो फिर से 2 से एलसीएम कर लेंगे इसका। 2 के टेबल में 1 आता है नहीं आता है ऐसे लिख देंगे, 1 आता है नहीं आता है ऐसे लिख देंगे, 3 आता है नहीं आता है ऐसे ही लिख देंगे, 1 आता है नहीं आता है ऐसे लिख देंगे, 5 आता है नहीं आता है ऐसे ही लिख देंगे, 3 आता है नहीं आता है ऐसे ही लिख देंगे, 2 आता है हाँ कितने पे आता है 1 पे आता है, 9 आता है नहीं आता है ऐसे लिख देंगे, 5 आता है नहीं आता है ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर से अब 2 खत्म हो गया, 2 इसमें मुझे कहीं नहीं दिख रहा। सबसे छोटा नंबर क्या है 3, फिर से 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 1 आता है नहीं आता है ऐसे लिख देंगे, 1 आता है नहीं आता है ऐसे लिख देंगे, 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है 1 पे आता है, 3 के टेबल में 1 कितने पे आता है नहीं आता तो ऐसे लिख देंगे, 5 आता है नहीं आता है ऐसे लिख देंगे, 3 आता है 1 पे, उसके बाद 1 ऐसे लिख देंगे, 9 आता है कितने पे आता है 3 पे, 5 आता है नहीं आता तो छोड़ देंगे, ऐसे ही फिर से रिपीट कर देंगे। उसके बाद फिर से 1, अब इसमें सबसे छोटा नंबर फिर से 3 है तो 3 से करेंगे, 1 1 1 1, 5 आता है नहीं आता है ऐसे लिख देंगे, 1 1, 3 आता है कितने पे आता है 1 पे आता है, 5 आता नहीं आता है ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है क्या है 5, क्योंकि 1 1 को नहीं लेंगे, बार बार रिपीट हो जाएगा। उससे छोटा नंबर, उससे मतलब उससे थोड़ा बड़ा नंबर क्या है 5, 1 1 1 1, उसके बाद 5 कितने पे आता है 5 के टेबल 1 पे, उसके बाद फिर से 1 फिर से 1 फिर से 1, 5 कितने पे आता है 1 पे। भाई सब जो ये आया ये हमारा आ गया एलसीएम। अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब होता है कि हम जो जो भी नंबर यहाँ पे आए ना हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ठीक है। 2 को 2 से करा कितना है 4, 4 को 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 को 5 से करा कितना आएगा 360। तो सबसे छोटा नंबर जो सारे नंबर्स का मल्टीपल है 1 से लेकर 10 तक 7 को छोड़ के वो है 360। नेक्स्ट पेज नंबर 111 पे फिर से एक क्वेश्चन है कि इसे हम क्या बोलते हैं वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। 2 सर्कल है उसके बीच में कुछ कॉमन है। इन द डायग्राम बिलो गुना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स। सारे नंबर जो इधर नंबर लिखे थे उसको भी मिटा दिया, इधर नंबर लिखे थे उसको भी हटा दिया, लेकिन उसने कॉमन मल्टीपल्स को रख लिया। अब हमें क्या बताना है फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर्स कुड बी एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द एम्प्टी रीजन। मतलब वो नंबर कौन कौन से नंबर होंगे जो यहाँ यहाँ आएंगे और उनको लिखना है ना। अच्छा देखो इसके ना मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, कितने मल्टीपल, तो 72 48 और 24। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये तीनों नंबर किसके टेबल किन 2 टेबल्स में आते हैं, ठीक है कॉमन मल्टीपल है या फिर किन 2 टेबल्स में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, मुझे याद आ रहा है कि 6 के टेबल में अगर मैं देखूँ तो 6 के टेबल में 24 आता है हाँ, 48 आता है हाँ, 72 आता है बिल्कुल, कितने पे आता है 12 पे आता है। तो ये तीनों नंबर हो गए। अच्छा 8 में देखो 8 में आता है 24 हाँ, कितने पे आता है 3 पे, 48 आता है कितने पे आता है 6 पे, 72 आता है कितने पे आता है 9 पे, तो ये भी हो गए। तो भाई देखो कॉमन मल्टीपल 72 भी है 48 भी है 24 है, किस किस का 6 का और 8 का, तो मल्टीपल ऑफ 6 और 8 ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम सारे मल्टीपल्स लिख देंगे क्या क्या 6 12 18 24 आ गया, 24 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर आ गया। तो 24 के बाद क्या आता है 30, 30 के बाद 36, 36 के बाद 42, 42 के बाद 48 आता है इधर आ गया नहीं लिखेंगे। अच्छा 42 के बाद क्या आता है 48 के बाद क्या आता है 54, 54 के बाद 60 बस, ठीक है। उसके बाद 12 6 12 जा 72 आ गया। उसके बाद 8 के मल्टीपल्स क्या क्या होता है 8 का मल्टीपल पहले 8 फिर 16 फिर 24 आ गया नहीं लिखेंगे। 24 के बाद क्या आता है 32, 32 32 के बाद 32 के बाद आता है हमारा 40, 40 के बाद 48 आता है नहीं लिखेंगे।
48 के बाद क्या आता है 56, 56 के बाद 64, 64 के बाद 72 जो कि यहाँ पे आ गया, और 72 के बाद 80। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स मल्टीपल्स हो गए। कॉमन मल्टीपल ये है, और ये मल्टीपल ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 8, और कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 और 8 क्या है 72, 48 और 24। इसका और एक आंसर क्या हो सकता है 12, 12 और 8 है ना, और फिर 12 और 6, ठीक है, और या फिर 6 और 4, या फिर 8 और 4। बहुत सारे आंसर है इसके, जो आपके माइंड में पेपर करते वक्त आ रहा है आप लिख दो, लेकिन सही होना चाहिए। उसके बाद भाई प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर प्राइम टाइम चैप्टर का नाम है, और अब जाके ये टर्म आ रहा है कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। क्या कितने फैक्टर होते हैं 2 फैक्टर, या तो here are the two first few prime numbers। notice जो मैं अभी बताने जा रहा था ये वही लिखा है, इसलिए मैंने बोला ही नहीं। notice that the factor of a prime number are 1, एक तो 1 होगा क्योंकि 1 क्या होता है यूनिवर्सल फैक्टर, एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब अगर 2 का फैक्टर मैं निकालूंगा तो 2 का 1 होगा और 2 होगा, इसके अलावा कोई 2 का फैक्टर्स नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा भाई कुछ फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स ये है क्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये कुछ पहले प्राइम नंबर्स है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, एक 1 जो कि यूनिवर्सल फैक्टर है और एक नंबर इनका खुद। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है प्राइम नंबर का उल्टा, मतलब व्हाट अबाउट द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। जैसे कि मान लो कि 4 है, 4 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है, एक 4 होता है, और एक क्या होता है 2। तो जो 2 जब आ गया यहाँ तक तो भाई तुम्हें लग रहा था प्राइम है, जैसे 2 आ गया एक और फैक्टर बन गया 2 के अलावा, तो ये क्या हो गया हमारा 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्या कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, या फिर एक 9 का भी एग्जांपल ले लो तो क्या 9 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 9 के अगर मैं फैक्टर्स लिखने जाऊँ तो क्या क्या होते हैं 1, 3 और 9। ठीक है 1, 3 और 9। यहाँ तक भी तुम्हें क्या लग रहा था, नहीं रुको तुम्हें इजी करने के लिए एक तो 1 एक 9 और एक 3, यहाँ तक तुम्हें लग रहा था कि भाई यहाँ तक प्राइम नंबर है, जैसे ही 3 आ गया तुम्हें क्या लगा कि ये कॉम्पोजिट नंबर। तो मतलब जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो क्या होंगे कॉम्पोजिट नंबर। तो कुछ कॉम्पोजिट नंबर्स हैं जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 20। तो ये पहले कुछ प्राइम नंबर्स वो कॉम्पोजिट नंबर्स है। उसके बाद अच्छा आपको एक सूचना देना चाह रहा था कि अब जो भी 6, 7, 8 फिर 9, 10, 11, 12 जितने भी आपके क्लासेस हैं उसके लिए आपको जो भी कोर्स खरीदना हो, ऐप पे आपको फ्री मटेरियल में नोट्स वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन कोर्स पे आपको इससे भी एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे वर्कशीट्स और लाइव क्लासेस, इंटरेक्शन विद लाइव टीचर्स, ये सब आपको मिलेगा आपके कोर्सेज में, जो कि आप बाय कर सकते हो वीएस टू एजुकेशन ऐप पे। और वीएस टू एजुकेशन को ऐप को कहाँ से डाउनलोड करोगे, गूगल प्ले स्टोर। उसके बाद अब आते हैं अपने टॉपिक पे, पेज नंबर 114 पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। इनमें से 4 नंबर दे दे, तुमसे पूछ रहे कि इनमें से प्राइम क्या है, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। अब भाई ना इनमें ना हम क्या करेंगे कि इनके फैक्टर्स लिखेंगे, क्या करेंगे फैक्टर्स ऑफ 23। ठीक है 23 के फैक्टर्स ऑफ 51, फैक्टर्स ऑफ 51। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 37, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 26। ठीक है फैक्टर्स ऑफ 23 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, पहले तो 1 और 23, इसके अलावा कोई फैक्टर है
नहीं है, तो ये क्या हो गया? तो 23 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो सबसे पहला प्राइम नंबर हो गया 23। उसके बाद 51 के फैक्टर्स, 51 का 1, 51 और क्या होता है 51 आते हैं क्या किसी के टेबल में? हाँ, किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल। 3 के टेबल में कितने पे आता है? 17 पे। कितने पे आता है? 17 में। तो 3 और 17 भी इसके फैक्टर्स बन गए। भाई 2 फैक्टर्स तो है लेकिन 2 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया? 51 हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया? कॉम्पोजिट नंबर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि हमें प्राइम नंबर बताना है, तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे। 37 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 37 के फैक्टर्स होते हैं 1 और 37, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होते। तो ये क्या है हमारा? दिस इज 37 इज अ प्राइम नंबर। क्या है हमारा? प्राइम। तो एक और आ गया प्राइम नंबर। अच्छा 26 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? पहले तो 1 हो गया, 26 हो गया। 26 आता है किसी के टेबल में? हाँ। 2 के टेबल में कितने पे आता है? 13 पे। तो 26 क्या है हमारा? 26 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो क्या प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। तो या तो तुम लिख दो कि इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, या फिर लिख दो कि इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। बात एक ही। तुमसे बेसिकली इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर पूछा था, तो 2 प्राइम नंबर क्या है? 23 और 37। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर। क्या? को प्राइम नंबर। अच्छा को प्राइम नंबर क्या होता है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट सेफ पेयर्स? सेफ पेयर्स मतलब कि एक ऐसे पेयर जिनके कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, कॉमन फैक्टर है ही नहीं भाई उसमें, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी सेम बात है ही नहीं। तो 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम टू ईच अदर इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब 1 तो सबका फैक्टर होता है भाई, यूनिवर्सल फैक्टर है वो। तो 1 के अलावा अगर उसका कोई फैक्टर नहीं है तो वो हमारा क्या है? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? चेक करके देखते हैं कि भाई ये क्या सही है। 18 और 35, 18 और 35 पहले तो निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18 और फैक्टर्स ऑफ 35। ठीक है, 18 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 18 किसके टेबल में आता है? पहले 1, फिर 18 खुद के टेबल में भी तो आएगा भाई, 18 खुद के टेबल में भी तो आएगा। उसके बाद 2 के टेबल में कितने पे आता है? 9 पे। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखे फैक्टर। इसके अलावा कुछ और है? हाँ, 3 के टेबल में 6 पे आता है ना? इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद 35, 35 के क्या क्या है? 1 और 35 और 5 और 7। इसके अलावा कोई इसके फैक्टर्स है ही नहीं। अच्छा भाई देखो कॉमन आ रहा है कुछ इसमें, 1 को छोड़ के 1 आ रहा है, और कुछ आ रहा है 18 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 नहीं है, 9 नहीं है, 6 नहीं है, दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा 1 के अलावा। सो 18 एंड 35 आर को प्राइम। क्या है? को प्राइम। मतलब जिनके भी एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं आएगा तो वो क्या नंबर है? को प्राइम। इसके बाद देखते हैं 81 और 18। 81 के फैक्टर्स और 18 के फैक्टर्स। 81 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 81, 3, 27, 9। ठीक है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होते। 18 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? यहाँ पे लिखा है, यहीं से देख लेते हैं। 1, 18, 2, 9, 3 और 6। ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है कुछ? पहले तो 1 आ गया भाई। ठीक है, 1 तो सबका होता है, यूनिवर्सल फैक्टर है भाई, बार बार यूनिवर्सल फैक्टर। 9 आ रहा है भाई, जैसे ही 9 आ गया तो ये 1 के अलावा जैसे ही तुमको दिख रहा है कि इसके अलावा भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है, या फिर इसके अलावा भी किसी नंबर का फैक्टर है 1 के अलावा, तो इट इज नॉट को प्राइम। तो ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम मतलब जो एक साथ आते हैं। होता है ना कि जब 2 बच्चे एक साथ जन्म ले लेते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? ट्विन्स। तो ऐसे जब ट्विन प्राइम मतलब जो 2 ऐसे प्राइम नंबर जो एक साथ आते हैं, मतलब जिनमें 2 का डिफरेंस होता है ना। ट्विन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2। मतलब जिनमें अगर हम उनको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है,
डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम, सो आर 17 एंड 19, मतलब 17 और 19 भी को प्राइम नंबर्स हैं। फाइंड द अदर प्राइम ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। भाई 1 और 50 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर निकालने हैं, तो ट्विन प्राइम नंबर 1 और 50 के बीच में कैसे कैसे निकालेंगे? पहले प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जिन पहले तो वन वन नहीं होगा, क्योंकि वन नाइदर प्राइम नाइदर कॉम्पोजिट होता है। उसके बाद आता है टू, टू प्राइम होता है, हाँ। उसके बाद क्या आता है? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 20, 20, 20, 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 30, 34, 35, 36, 37, 37 के बाद 41, है ना। 41 के बाद 50 तक बता रहे हैं, तो 50 तक बताएंगे। 41 के बाद क्या आता है? 43, 43 के बाद 47, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारे ट्विन प्राइम नंबर्स लिख दिए मैंने, जो कि 1 से 50 तक आते। ट्विन प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस कितने का हो? 2 का हो, मतलब जिनको हम माइनस करें तो 2 आए रिजल्ट। तो पहले तो 3 और 5 आ गया, ठीक है। पहले तो 3 और 5 आ गया। उसके बाद 7 और 11 में 4 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस नहीं है, तो ये नहीं होंगे। उसके बाद 11 और 13 आ गया, ठीक है। 17 और 19, 19 आ गया, 2 का डिफरेंस है। इनमें भी 2 का डिफरेंस, इनमें भी 2 का डिफरेंस। 23 और 29 में कितने का डिफरेंस होता है? 6 का, तो ये भी नहीं होंगे। 29 और 31 में 2 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएंगे। 31 और 37 में भी 6 का डिफरेंस नहीं, नहीं होंगे। 41 और 43 हो जाएगा 2 का डिफरेंस। इसके बाद कुछ नहीं। तो ट्विन प्राइम क्या है? 3, 11 एंड 13, 17 एंड 19, 29 एंड 31 एंड 41 एंड 43, ठीक है। ये सारे हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और एक और आ गया कि 5 और 7 भी है, तो ये भी हमारा ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन समझ लिया, प्राइम नंबर समझ लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अगर हम फैक्टर्स निकालने जाएंगे तो प्राइम नंबर से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स हम मान लो हम ऐसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड से, जैसे हमने एलसीएम निकाला था अभी, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमें इसका पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जब हम प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हम उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दे दिया 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन पे करने पे ये आएगा 2227, ठीक है। तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे? मैंने बना रखा है, इस पे कर लेते हैं। 30 पहले को हमें इसको 2 से करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 2 से। 2 से करने पे इधर आ गया 15। फिर 15 को अगर हम 2 से करेंगे नहीं होगा। 2 के बाद 3 से करके देखते, 3 से हो जाएगा, कितने पे होगा? 5 पे, है ना। उसके बाद 3 भी क्या है? प्राइम नंबर। अब उसके बाद एक और प्राइम नंबर देखेंगे जिससे हम 5 को डिवाइड करें तो हो जाए आराम से। तो 5 के टेबल में 5 ही आता है कितने पे? 1 पे। तो ये 5 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर। तो अगर हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ 2 नंबर्स आर कोप्राइम। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, हमें बताना है कि 2 नंबर कोप्राइम है कि नहीं। इसमें इजी है भाई। कोप्राइम क्या होता है? जिनका सिर्फ एक फैक्टर, मतलब 1 फैक्टर होता है। क्या? 1। उसके अलावा कोई भी फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो 2 नंबर दे रखे 56 और 80। पहले तो 56 के फैक्टर्स निकाल लो भाई। 56 के और हमें 80 के निकाल लेते हैं। 56 के क्या है? 56 के क्या है? 1, 56, 2, 28, 14 और क्या है? 7 और क्या है? 14 और एक और हो जाएगा 4, ठीक है। 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, हाँ 8 हो जाएगा। 8, 8, 7 का, ठीक है। इस 80 के देखते हैं। 80 के क्या क्या होंगे? 1, 1, उसके बाद 2, 2 के बाद 3 से कट करना है 4, कितने? 4 के बाद
4 के बाद 6 होगा, पहले तो 8 हो जाएगा, 8 होगा फिर 10 हो जाएगा, 10 के बाद क्या होगा 16, 16 16 और 5 से भी कट जाएगा है ना, और 40 भी हो जाएगा, और 20 भी हो जाएगा, और 80 भी हो जाएगा है ना। ये सारे नंबर्स हो जाएंगे। इसके बाद दो नंबर और हो सकते हैं, बता देना तुम। अच्छा, अब देखो कि इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है भाई। देख 1 है, 1 हो गया, क्या 1 हो गया। उसके बाद 2 इसमें है और 2 इसमें भी है। जैसे ही एक से ज़्यादा फैक्टर आ गया तो ये कोप्राइम नहीं है। देयरफॉर 56 एंड 80 आर नॉट को प्राइम। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 122 पे क्वेश्चन है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कोप्राइम नंबर आर कोप्राइम नंबर। पहले तो हमें इनको गैस करना है। गैस कैसे करेंगे कि क्या इसके फैक्टर दोनों के कॉमन फैक्टर बने, फिर हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके बताना होगा है ना। तो डायरेक्ट हम गैस नहीं कर रहे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, टाइम नहीं है इतना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 30 और 45। 30 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 15, 15 के बाद 30। ठीक है, और 45 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 3 5 9 9 ठीक है, उसके बाद 15, उसके बाद 40। ठीक है, ये सारे होते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन है क्या क्या है। 1 है, ठीक है, एक तो 1 हो गया। उसके बाद इसमें 2, इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं, 3, इसमें 3 है, इसमें 3। भाई जैसी एक से ज़्यादा फैक्टर आ गया तो वो कोप्राइम कोप्राइम नहीं है। देयरफॉर क्या क्या नंबर थे हमारे भाई, 30 और 45 है ना। 30 एंड, रुक जाओ, एंड को सही से बता देता हूँ तो समझ में, एंड 45 आर नॉट को प्राइम। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी पेपर में वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद एक और आ गया भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको चेक करना है कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, इज 168 डिविजिबल बाय 12, हमें बताना है करके। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ, हमें पहले दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा है ना। तो 168 का कैसे निकलेगा, 168 168 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 84। फिर 84 को 2 से काट देंगे, कितना आएगा 42। फिर इसको भी 2 से काट देंगे, कितना आएगा 21। ठीक है, फिर इसको 3 से काट देंगे, कितना आएगा 7, 7 से काट देंगे 1। सारे हमारे क्या है, ये सब प्राइम नंबर है, तो हमने सही करा। उसके बाद 168 के क्या क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 है ना। उसके बाद 12 के क्या क्या हो जाएंगे, 12 के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, करने की बताने की जरूरत नहीं। 12 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तीनों क्या है प्राइम नंबर है, तो सही है। अच्छा, अब हमें बताना है कि क्या ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो तुम्हें देखना है कि क्या, अब 12 के फैक्टर्स क्या है, 2 बार 2 और 1 बार 3। क्या 168 के फैक्टर में 2 बार 2 आ रहा है, 1 बार 3 आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है। क्या क्या, 2 बार 2 भी आ रहा है और 1 बार 3 भी आ रहा है। तो ये जो नंबर है 168 वो 12 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। देयरफॉर ये नंबर और ये नंबर जब कॉमन आ गए, मतलब ये पूरा नंबर जब 2 2 3 है तो ये तीनों नंबर आने चाहिए इसमें। ये नहीं कि 2 आ गया 3 आ गया, नहीं, अगर 2 आ गया 2 आ गया 3 नहीं आया तो नहीं होगा, पूरा नंबर आना चाहिए। देयरफॉर 168 इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 122 पे क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय सेकंड। हमें क्या बताना है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके। भाई सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी करके बताया, तो ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। ठीक है भाई, सब कलर चेंज हो गया।
उसके बाद आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। और जो उसका आंसर था भाई, होमवर्क दे दिया, बताया नहीं कि कहाँ बताना है। होमवर्क है तो आपको इसका आंसर किससे बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी रूल, भाई ये जब आपको आ गया ना तो आप बड़े से बड़े नंबर को बता सकते हो कि ये क्या इसके टेबल में आता है, इसके टेबल में आता है, इसके टेबल में आता है, ठीक है, आपको इजी पड़ जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल कुछ इन नंबर्स के होते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 9 10, है ना, इन नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल हम कॉमन है, इनको पढ़ेंगे। तो पहले 2 को क्या होता है कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन। जैसे हमने लिखा 3 4 6, लास्ट डिजिट क्या होता है, ये मतलब वंस टेंस हंड्रेड, मतलब जो वंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन मतलब अब मैं आपको डिजिट बता देता हूँ, डिजिट क्या क्या होंगे, 0 2 4 6 और 8। अगर ये नंबर्स आ गए तो 2 से डिविजिबल आप उस नंबर को कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो लास्ट नंबर है वो 2 से डिविजिबल हो जाए तब भी हो जाए, ठीक है। 3 का क्या होता है, 3 का रूल कहता है कि ऐसे नंबर 3 का रूल कहता है, मान लो 246 लेगा, तो भाई मेरे को बताने की क्या ये 3 से डिविजिबल है नहीं। इस रूल के हिसाब से 3 का रूल हमें कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट, मतलब हम 2 को भी 2 4 और 6 को प्लस करें तो एक नंबर जो आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 2 और 4 और 6 को अगर मैं प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 क्या आता है 3 के टेबल में, हाँ जी 12 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो जो 2 4 6 जो पूरा नंबर था वो 3 से डिविजिबल, देयरफॉर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 का क्या कहता है कि लास्ट डिजिट, मतलब अगर यहाँ पे 2 के लिए क्या था, यहाँ पे इवन नंबर आना चाहिए, है ना, यहाँ पे इवन नंबर आना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 या फिर 5 आ जाए तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, इजी है। मैं 4 का पढ़ाना भूल गया। 4 का क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट, मतलब जैसे मैंने लिखा 244, है ना, तो लास्ट के जो 2 डिजिट है मतलब टेंस और वंस, इन दोनों को जब हम एक साथ पढ़े तो वो आना चाहिए 4 के टेबल में, ठीक है। अरे 44 क्या 4 के टेबल में आता है, हाँ जी, कितने पे आता है, 11 पे आता है। तो देयरफॉर जो 244 है, 44 जब ये वाला नंबर 4 के, देखो ये मेरे पा लग जाएगा, 4 के टेबल में आता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तब अगर ये लास्ट के 2 नंबर 4 के टेबल में आते हैं तो ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 से डिविजिबल, ये भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद 6 का रूल क्या कहता है, 6 का रूल कहता है कि अगर वो नंबर 2 के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लास्ट का नंबर 10 इवन है या इवन नंबर है लास्ट डिजिट, या और 3 के रूल को सेटिस्फाई करता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, है ना। लाइक मैंने नंबर सोच लेते हैं हम, क्या नंबर लिख, जैसे 2 4 6 ही मान लो, ठीक है, 2 4 6 लास्ट में इवन नंबर आ रहा है 2 से डिविजिबल, प्लस करने पर 12 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल, तो ये भी 3 से डिविजिबल, मतलब ये अगर 2 से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद आता है 9, 9 का 3 की तरह ही है, अगर हम डिजिट को प्लस करें तो वो 9 के टेबल में आना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या लें हम, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लो 846, ठीक है, 846। अगर हम 8 + 4 + 6 करेंगे, 8 + 4 + 6 करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। 18 क्या 9 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में, है ना, 9 के टेबल में आता है। तो ये जो 846 है ये भी 9 से डिविजिबल होता है, ठीक है।
10 का क्या है, 10 का सिंपल है, 10 का टेबल भी कैसे पढ़ते हो, 10 20 20 30 40 50, तो लास्ट में क्या आता है, उसमें 0 आता है, तो जिस नंबर के लास्ट में 0 आ गया वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ये अगर रूल आपको आ गए ना, बड़े से बड़े नंबर बता सकते हो कि क्या वो इस टेबल में आते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आपके बुक के पेज नंबर 125 पे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट and smallest four digit number that are divisible by 4 and are also palindromes। भाई ये एक नया वर्ड आ गया कि palindromes क्या होता है, palindromes क्या होता है, palindromes क्या होता है, palindromes होता है, palindromes होता है, मान लो 4 डिजिट बोला तो पहले 4 डब्बे बना लो, ठीक है, 4 डब्बे। अब ये हो गया फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ सेम होना चाहिए और सेकंड और थर्ड भी सेम होना चाहिए, तब वो क्या बन जाएगा, पैलिंड्रोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैलिंड्रोम। तो ये था तो पैलिंड्रोम का कंसेप्ट, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये था पैलिंड्रोम का कंसेप्ट। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है और वो पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम मतलब लास्ट डिजिट, फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम होना चाहिए और सेकंड और थर्ड डिजिट सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 8 8 8 8 लिखूँ, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, होगा, है ना। ये है हमारा, मान लो कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे लिए अभी, क्योंकि भाई 9999 होता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, हम उसको करेंगे वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमने 8888 लिया लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि 4 से भी डिविजिबल होगा। कैसे डिविजिबल होगा, लास्ट के 2 डिजिट 88 है और 88 4 के टेबल में आता है, कितने पे आता है, 22 पे आता है, ठीक है। अच्छा तो अगर ये तो हो गया एक एक मतलब एक क्वेश्चन के एक पार्ट को सेटिस्फाई कर। अच्छा ये पैलिंड्रोम है, हाँ है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम है और सेकंड और थर्ड डिजिट भी सेम है। तो एक तो ये नंबर हो गया। उसके बाद आता है 2112, ये हमारा मान लो हमने ले लिया स्मॉलेस्ट नंबर। क्या ले लिया हमने, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये पैलिंड्रोम है, हाँ है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम है और सेकंड और थर्ड डिजिट सेम है ना। क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, हाँ होगा, क्योंकि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 12 है और 12 4 के टेबल में आते कितने पे आता है, 3 पे। तो ये 4 से डिविजिबल होगा और पैलिंड्रोम भी है, पैलिंड्रोम भी है, सेम इसके लिए भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर क्या क्या है, 888 जो कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा और एक पैलिंड्रोम है। ऐसे 2112 जो कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा और 4 से डिविजिबल होगा, पैलिंड्रोम है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि है पेज नंबर 126 के, फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 10 5 2। मतलब हम अगर इन सारे नंबर्स को 10 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, तो क्या क्या इसमें रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। पहले हम इसको, इस नंबर को पहले 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 78 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ, मतलब बड़ा क्वेश्चन है, तो अगर मैं 78 को 10 से डिवाइड करूँ तो 10 के टेबल में 78 आता है, नहीं आता, उससे कम देखेंगे, कम क्या आता है 70, कितने पे आता है 7 पे, तो क्या बच गया 8 आ गया, एक रिमाइंडर, ठीक है, 8 आ गया एक रिमाइंडर। या फिर इसका एक और तरीका है कि हम डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हैं, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। डिविजिबिलिटी रूल से कैसे करेंगे कि भाई 10 के लिए क्या था डिविजिबिलिटी रूल कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, यहाँ पे 8 है तो 8 नंबर ज़्यादा है ना, तो हम 70 मान लो कि ये 7 है, 7 को ऐसे रहने देते हैं, उसको नहीं छेड़ेंगे, 78 है, हम 7 को फिर से ऐसे रहने देते हैं, इसको चेंज कर दिया ताकि ये 10 से डिविजिबल हो जाए, एक ऐसे नंबर आ जाए जो कि 10 से डिविजिबल हो जाए, तो 0 लगा दिया, ये 10 से डिविजिबल हो गया। रिमाइंडर क्या बचा इसका 8 है ना, माइनस करने पे, तो जो 8 है ये रिमाइंडर हो गया। इस मेथड से आप कर सकते हो ताकि आपको ईजी पड़ जाए। तो इसका 8 हो जाएगा
अगर 5 से करना हो तो 75 से हो जाएगा, फिर 3 बचेगा। 2 से करना हो तो 2 से तो ये डायरेक्टली कट जाएगा, तो इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है। उसके बाद इसमें 9 बचेगा, 10 से डिवाइड करने पे, 5 से डिवाइड करने पे 4 बचेगा, और अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते आप सारे नंबर्स को कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा करवाने में। पेज नंबर 126 का एक और क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय, सारे नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 8 से भी और 10 से भी। ऐसा कौन सा नंबर है ना? अच्छा, 2, 4, 5, 8 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 2 का क्या कहता है, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर तो भाई सब में आ रहा है। पहले तो ये सारे नंबर क्या, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, इवन नंबर। अच्छा, 4 से डिविजिबल कब होंगे, लास्ट के 2 डिजिट नंबर 4 से होगा। 72 4 के टेबल में आता है, हाँ। 52 आता है, हाँ। 00 आता है, 4 जीरोज़ है ना, फिर 00 आता है। अच्छा, 60 आता है, पहले मार्क कर देते हैं हम ताकि इजी पड़े। 60 आता है, हाँ। कितने पे आते हैं, 15। ऐसे ही 5 का क्या कहता है कि लास्ट का जो डिजिट है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यहाँ पे 5 तो है नहीं कहीं पे, लेकिन 0 है। तो पहले तो हमने अब यहाँ से छाटना चालू कर दिया। 5600 के बाद 6000 और 77622160, कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 5 तक कर लिया भाई हमने। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो इसमें 8 से डिविजिबल होगा, इसमें भी 8 से डिविजिबल होगा, इसमें भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये इसको हटा दिया। अच्छा, ये 10 से डिविजिबल होंगे, हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये दोनों नंबर हो जाएंगे जो कि 2 से भी होंगे, 4 से भी होंगे, 6 से भी, 6 नहीं है भाई, 5 से भी होंगे और 8 से भी होंगे और 10 से भी होंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का समझा दिया, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, जो भी इस चैप्टर में मेन चीज़ें थी, ठीक है, वो सब कुछ करवा दिए। तो आज का लेक्चर इसी के साथ खत्म होता है, और मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सारे 6th के दोस्तों को भेजें ताकि उन सबको ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के साथ क्लियर हो और पता चले कि जो एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको ईजी से ईजी मेथड में कैसे करेंगे। तो आज के लिए नमस्ते और जय हिंद।